नील सरोहर श्याम तरुण अरुण बारि जनैन करहु अनुग्रह सोई ऋषि सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सैन किंदु इंद्रि समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दिन पर नेह करहु कृपा मर्दन मैना बंदहु गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जो सुमरत सुधि होई गण नायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बोलो श्याम रामचंद्र की जय। देखिए, कोई भी आदमी जब शुभ काम करता है, शुभ काम करता है, जैसे यज्ञ हुआ यज्ञ करेगा तब, या आप चौचर में देखते हैं माता बहन जहां चौचर के बने घर अगना नीपते हैं, जब पबनी आता है तो घर अगना सब माता बहन नीप लेते हैं। दूसरा में एक और बात है कि जहां छठ पबनी भी आ गया तो उसमें अगना घर नीपते हैं। जहां चौरचन है तब पूरा घर तो नीपे करते हैं, लेकिन फिर के उतना दूरा जहां तक ले उनका कोलिया रहता है सब पूजा प्रतिष्ठा के सामान वहां नीप लेते हैं। कोई भी जो काम करता है, शुभ काम करता है, तो उनका निपलना पड़ता है, वो धरती जो है उनका पवित्र करना पड़ता है, तब ये शुभ काम हो सकता है। वैसे नहीं तो क्या अष्टजाम कराते हैं वो भी वहां पर निपया जाता है। हनुमान रत्ना करते हैं तो घर के नीपते हैं। मतलब क्या है कि जमीन के घर अंगना के पवित्र करना पड़ता है। क्यों? जब परमात्मा के वास रहे। पवित्र इसलिए किया जाता है कि बिना पवित्र किए देवता वहां पर नहीं आएगा। देवता मंत्र अधीन देवता, देवता जहां माने शुद्ध हो, शुद्ध भूमि हो, निपाप होता हो, हाँ गंगा जल सब हो, जिससे गंगा जल सब रखते हैं, होम में फेंक के रखते हैं, इसीलिए कि माने देवता के आह्वान है। जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक देवता के आह्वान नहीं होगा। देवता नहीं आएंगे वो हवन लेने, देवता नहीं आएंगे अपना पूजा लेने के लिए। काहे तो वहां भूमि सही है, शुद्ध नहीं है, निपा नहीं है, इसीलिए कि अब वो गाय के गोबर से, बिना गाय के गोबर, भैंसी गोबर से ना, इससे कहते आदमी है नीप लेता है, लेकिन अगर शुद्ध मानिएगा तो गाय के गोबर ठीक है। गाय के गोबर में लक्ष्मी के वास होते हैं, तो इसीलिए मैं नीपा जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से देवता भोजन लेंगे, देवता के आवाहन हमारा घर में किस लिए होगा, नीपा रहेगा, तब उसी प्रकार से जब हम अपना शरीर में परमात्मा को बसाना चाहते, देखिए बस वो मतलब है ही है, बसना थोड़ी है, वो तो बसा हुआ है, वो तो ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय से अतिष्ठति। हाँ, सबके उर अंदर बसाओ, जानो भाव कुबाओ, माने सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन प्रगट नहीं है। प्रगट करने के लिए वो तो आवरण के तरह छपा हुआ है। जैसे पर्दा में आदमी छपा रहता है, आदमी तो घर में है, लेकिन आदमी क्यों नहीं दिखा रहा है कि पर्दा लगा है। तो उसी प्रकार से हम लोग का जो परमात्मा तो अंदर है और नहीं दिखाता है, जो काम मोह तृष्णा लोभ मत्सर जो इनका जो पर्दा है वो हमारा माने वो परमात्मा को झांप दिए हैं। तो इसीलिए पहले शरीर को पवित्र किया जाता है। माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे कह करके जल के माथा पर, हाँ बाद में मुंह का पवित्र, केशवाय नमः माने मुंह का पवित्र करना पड़ता है। क्यों? परमात्मा के बसाने के लिए। इसी तब अपना मुंह जो है शुद्ध करने के बाद में, मुंह जब शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब आप पूजा पाठ नेम व्रत साधना जो है वो कर सकते हैं। पंडित जी आते हैं तो पहले देखते हैं माने आपका हाथ पर गंगा जल लगता है, तब पवित्र कराते हैं। फिर के मुड़ी पर छिटवाता है, देह पर छिटवाता है, इसके बाद में तब फिर के आचमन कराता है। तो परमात्मा के माने इस शरीर जो है उनका पवित्र करता है।
उसके बाद में तब माने पवित्र होने के बाद इस देह से आप अपना पितर के पूजा कर सकते हैं, ठाकुर की पूजा कर सकते हैं। आप देखते हैं जब तक माने स्नान नहीं हुआ है तब तक कोई संत हो महात्मा हो गृहस्थ भी अपना पूजा करते हैं तो वो स्नान कहिए के सुबह उठेगा तो कहिए के। इसीलिए माने हम लोग का पहले शरीर को पवित्र कर देना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। अब आगे हम चलते हैं, रामचरित मानस के थोड़ा बात सुनिए। रामचरित मानस के क्या बात है, शुरू में गोस्वामी तुलसीदास जो कहा है, वो तंगारो कम करो, गोस्वामी तुलसीदास जो कहा है वो क्या कहा है, पुण्य परवन हो बहुरी शक्र सम बिनहु तो ही असंतत सुनहि संतत सुरानेक हित जे हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। क्या बताया है कि किसी के निंदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसी के निंदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए निंदा किसी के नहीं करना चाहिए, निंदा जो है वो किसी के नहीं करना चाहिए। ऐसा ही रहेगा, किसी के निंदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए महाराज जी निंदा तो किसी के नहीं करना चाहिए, हर हाल में किसी के भूल करके, यहाँ कहे हैं पुनि प्रवन हो वृक्षराज समाना आप पर अगर सुना ही सहस दस का ना, कि मैं एक तो वृषराज महाराज है, विष्णुराज महाराज जो परमात्मा के सुनने के लिए क्या किया कि 10,000 कान तपस्या करके भगवान से मना किए, प्रभु ये 2 कान से आपका कथा माने सुनते हम नहीं अघाते हैं, हाँ इसलिए हमारा 10,000 कान चाहिए माने आपको कथा सुनने के लिए। अच्छा आप ठीक है, दूसरा आदमी किया है पर अघ, एक आदमी वो है कि वो 10,000 न 20,000 कान मांगता है परमात्मा से, काहे कि दूसरा के निंदा, दूसरा के चुंगली माने सुनने के लिए। ये कितना सबसे बड़ा माने गलती है, ये सबसे ये पहले सोचिए, सोचने वाली बात है। तो किसी के सही निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो निंदक हो वचन वज्र जही सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा बायस पलिया अति अनुरागा हो ही निर्मिस की कबहू की कागा, हो ही निरामिस कबहू की कागा। जो आदमी अगर निंदिक है वो निंदा को काम कर रहा है, वो निंदीय काम कर रहे हैं तो उसका निंदा करना चाहिए, ये बात नहीं कि करना चाहिए कि ताकि वो आके समझे मैंने वो काम नहीं करे। तो निंदन आदमी के निंदा करने में वो पाप नहीं है, शर्म नहीं है, उनको करना चाहिए। लेकिन जो हम आंख से देखा ही नहीं है, जो हम माने कान से सुना ही नहीं है, कोई तो आंख से देखने वाली बात है कि यही आदमी की हम निंदा कर रहे हैं तो वो आदमी सही ऐसा है, हाँ ऐसा है तो निंदा नहीं करना चाहिए कि हम किसी आदमी के देख लिए कि ये गलती कर रहा है तो हमारा क्या है वही आदमी के समझाना, कहना कि भैया ये तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, ऐसे तुम्हारा नहीं करना चाहिए। तो ये निंदा नहीं हुआ, माने उसका तो रास्ता मिला। अगर आप नहीं कहिएगा जानकारी है तो मुश्किल हो जाएगा, उसका आगे और पतन होगा, नरक में जाएगा। तो नरक होने से जाने से उसको तो आप बचा लिए। इसी प्रकार से उसका निंदा करने में कोई हानि नहीं है। एक राजा क्या किया, माने वो अपना राज करते थे, राज में रहते थे, तो राज में माने रहते थे और राज अपना चलाते, देखभाल सब करते बड़ा बढ़िया से। एक बार क्या हुआ कि राजा अपना गांव के आदमी सबके
प्रजा सबके बुलाया, मंत्री को बुलाया, कहा कि हमारा विचार क्या है कि 1000 संत के भंडारा किया जाए। कितना के? 1000 संत के भंडारा किया जाए। 1000 माने सुनते हैं कि संत का पवाते हैं तो परमात्मा पा लेते हैं। जैसे लड़कोरी के खियाने से लड़का के पुष्ट हो जाते हैं, वो लड़का को मिल जाते हैं। उसी प्रकार से क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से माने वो विचार किया कि कमती में 1000 संत के हम भंडारा कराएंगे। तो सब कोई विचार किया, सब कोई राय दे दिया। और देने के वाली बाद में क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से उनका संत सब दिन के टाइम रखा। अब वही टाइम पर, वही दिन, वही तारीख पर सब संत जो है सो माने 1000 संत वहां पर पहुंचे भंडारा पाने के लिए। तो संत जो है वो दूसरा के हाथ में भंडारा नहीं पाते, वो स्वयं अपने बनाएगा और पाएगा। हाँ, हमको तो हम तो माने हम जो भंडारा करते हैं तो हम ना ठाकुर जी, तो वो सब हम कहते हैं कि हम लोग अपने सब आदमी सब है, विनोद भगवान सब है, हमारा सब वैष्णव है, या हमारा जय किशोर भगवान है, ये सब हमारा अपने माने सब है। तो बनाने कहते नहीं, हम अपने निजी रखे हुए हैं, तो उनका निजी संत कहलाता है। तो क्या हुआ, माने भंडारा बनाए। अब भंडारा बना करके क्या हुआ, कहीं से सांप आ करके और वो खीर में पड़ गया, तस्मई में पड़ गया। अब जैसे पड़ा तो वो मैंने अंदर बैठ गया। आदमी को पता, संत भगवान को पता नहीं चला। 1000 संत भगवान के परोसा। जब वो परोसा तो क्या हुआ, मैंने सब संत पा लिए। आदमी जहर खाता है तो लगातार है, थोड़ी मरता है। 2 मिनट 4 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है उसका मरने के लिए। पहले आंख पथराएगा, देह हाथ थरथराएगा, सांपों करता है तो एक बार है 3 घंटा 4 दिन पता है, 4 दिन के बाद अति आता है। तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से मैंने वो तो सब संत पा लिया। तो जैसे पाया और सब संत उठा हाथ धोने के लिए, तो कोई वहीं पर था पत्ते पर, कोई हाथ धोने गया, कोई अपना और मैंने दक्षिणे के चक्कर में कि मैंने दक्षिणा आप देगा, बस जहीं था तहीं सब धड़ाधड़ गिर के मर गया। महावीर कथा एक बड़ी बात करते हैं। हम क्या है कि मूस के मारने के लिए वो भात में दवाई रखे थे, मुसमरा दवाई भात में रख करके मैंने रख दिए। रखने के बारी बाद में तो मूस रात में न मारा, नहीं खाया, लेकिन बिहान को जे वो हम ही जो भात लेके जब मूस नहीं मारा, नहीं खाया, तो हम उनको लेकर के फेंक दिए। तो जब ये फेंके तो मोटा मोटी ज्यादा तो नहीं, हमारा अपना बताया 100 गो कौवा जो है, कौवा काग वो खाया मेरे नजर के सामने में। जैसे खाया तो सब आम पके, आम गाछी पर तो था दरादर, इमा खाया चला गया ऊपर, जैसे ऊपर गया दरादर गिरने लगा। 100 गो कौवा, हाँ 90-95 100 गो कौवा गिर के मर गया। हमने कहा कि भाई, तो ये हम बहुत बच्चे थे, हमारा थोड़ा थोड़ा याद है। तो हमने कहा बहुत बड़ा पाप हो गए हैं, ठाकुर जी के पास ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसका लिए हम पूजा पाठ भी कहे, संत भगवान सभी कहे, तो कोई उपाय व्यवस्था किया। तो उसी प्रकार से वो सब संत जो है तरातर गिर के समाप्त हो गया, सब संत मर गया। तो जैसे मारा, जैसे सब संत मारा तो क्या हुआ, अब तो राजा के बाद में मालूम चला, वो देखा तो उसमें सांप है, अंत में देखा तो सांप है। हाँ, तब राजा तो आपके आंख में आंसू आ गया। और मैंने अपना पुरोहित था, राजा को पुरोहित रहते हैं, सबके तो अपना गुरु कहा रहता है, गुरु मार्गदर्शन करने के लिए कि कौन काम करना चाहिए और कौन काम नहीं करना चाहिए, ये गुरु के मार्ग में करना चाहिए। कोई चीज अगर बुझे तो डॉक्टर से पहले, हाँ माने कुटुंब से पहले, जमीन किनिए तब, कोई शुभ काम करिए तब पहले अपना गुरु से राय लेना है कि गुरु जी ये दिन बता दीजिए, हम ऐसा करना चाहते हैं। बिना गुरु से, गुरु तो इसलिए करते हैं कि गुरु का मतलब क्या है, गुरु अंधकार का मतलब अंधकार से निकाल करके अब प्रकाश में ले जाए, उसी के नाम गुरु है। गुरु
तो इसीलिए माने उनका जो पुरोहित है, पुरोहित ने कहा कि राजा जो आपने किए हैं वो बहुत बड़ा गलती काम किए, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इतना बड़ा पाप है, तो इसको एक उपाय कीजिए, आप इसका तो कटाने वाले 100 एक एक संत अगर मरे तो उसका पाप तो कटना मुश्किल है। 1000 संत के तूने मार दिया है, इसका कोई पराचित नहीं है, वो परमात्मा ही कोई विधि, इस शास्त्र में कोई विधि नहीं है। एक संत को मर जाएगा उसका विधि नहीं है, और तू तो 1000 संत के मार दिया है, जैसे मरे। राजा ने कहा कि जब अब कोई विधि नहीं है तो वही से अच्छा सबको त्याग दिया, राजपाट और सब के त्याग करके आ गंगा जी के किनार पर बैठ गया। गंगा माता के किनार पर बैठ करके आप कल जोड़ करके कि आप हमको अन्न जल बिना प्राण के ही त्याग देना है, कि आप हम प्राण नहीं रखेंगे। कहा तो कि इसका कोई उपाय नहीं, कोई पराजित नहीं, तो वही से अच्छा है कि अपन प्राण त्याग देंगे। जब राजा बैठा, बैठ करके आंख बंद कर करके परमात्मा पर ध्यान करके, हे प्रभु आप हम प्राण नहीं रखेंगे, न हमें राज से माने मतलब है, न धर्म से, अब किसी से माने मतलब नहीं है। अभी आदमी से पाप हो जाता है तो कर्म हो जाता है तो यो हंसता है, रहता है आनंद, लेकिन उसका ये मालूम नहीं है कि जो हम बीज बोए हैं आगे यही फल हमारा आने वाला है। जी, इसी प्रकार से ये पहले माता पिता की भी सोचना चाहिए कि हमारा लड़का है, उनका मार्गदर्शन कैसे हो माने होगा। बेटा के तक माने कोई किसी के बेटा अगर गलती करे तो उसका तो पाप माने बेटा के तो लगभग करेगा, लेकिन पिता के बहुत बड़ा पाप लगेगा कि मार्गदर्शन क्यों नहीं किए। उस राजा में तो ऐसे कोई गलती नहीं था, राजा तो न माने, वो भंडार देखे वो तो संत को दे दिए पवाए, लेकिन तभी कैसा राजा था धर्मात्मा जो स्वयं अपने सर पर लेकर के कि नहीं ये पाप चाहे जैसे हो या भूल से हो, चाहे जैसे संत भगवान से हो, लेकिन 1000 संत तो मारा, इसलिए इसका पाप कटने के लिए कि अभी प्रभु अब कुछ नहीं हम पाएंगे, ना हमको परिवार बाल बच्चा धन बीत कोठा यवारी, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक सिर्फ जा करके एक उसके खर के नोच लिया, उसी पर बैठ करके आंख मूंद के परमात्मा को भजन करने लगा। अब क्या करने लगा, सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीता। अब ऐसे कह करके अब राजा आंख बंद किए हैं इसी सोच में। तब तक उस जिस नदी के घाट पर बैठे थे तो वहां प्रतिदिन देव आज्ञा जो है, देव आज्ञाएं माने सब वहां के देवलोक के कन्या सब, हाँ, तो देवलोक के कन्या जो है वो आते थे 4 बजे भोरे में स्नान करने। अच्छा, देवता भी आते हैं यहाँ पर स्नान करने, देखने आते हैं, फिर के देवता आप अगर भोर में जा करके आप भजन कर स्नान करके भजन कीजिएगा तो देवता देख के बड़ी खुशी होगा, बड़ी उसका आनंद आएगा। जब जाता रहेगा आप भजन करते, आपकी आवाज सुनने के देवता वहां रुक जाएगा, अरे भैया कौन है, रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार, अति लुगि रूप धरे निसी नगर करो पैसार, राम नाम तेहि असुबिरन कीना हृदय हरस कपि संगन चीना। इसीलिए विभीषण ने राम नाम कहा तो हनुमान जी ने पहचान लिया, हनुमान जी का आया यहाँ कोई मैंने भक्त के घर था, चलो रे दर्शन कर लेते हैं। हाँ, उसी प्रकार से जहां भोर में उठ करके स्नान कर करके आप मल्ला पर बैठता है, भगवान का भजन करता है। अच्छा, तो भोरे में उठ के देखिए, अगर ज्यादा भोरे तो आप उठ सकते हैं, लेकिन अपना माने वहीं पर जहीं पर पलंग हो तब, खटिया हो तब, चौकी हो तब, चाहे नीचा है वहीं थोड़ा माने बैठ करके अपन, लेकिन याद रहे 3 बजे से लेकर के 5 बजे के अंदर में स्नान ठीक होता है, वही से वाली आगे नहीं ठीक होता है। हमारा ब्रजेश भगवान है, उनको तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, माने जब 3 जो बजा, 3 क्या 2:30 जब बजा तो वहां से स्वर्ग से कुछ अप्सरा सब आए यहाँ स्नान करने। तो जब स्नान करने तब देखिएगा माता बहन जब स्नान करने जाती है अपना में गोलमुल गोलमुल बने करते हैं। हाँ, तभी यहाँ जब माता बहन वो आए सब अप्सरा,
तो देखा कि ये संत माने ये कोई आदमी है, ये अपना माने भजन में शायद बैठा हुआ है। तो कहा कि और अच्छा है जो हम लोग आते हैं तो दर्शन तो करेंगे, कोई संत है। कहा जो सब कपड़ों पर राधा के सब चीज त्याग दिया था कि अभी हमको इसको कोई जरूरी है। हाँ, सदा एक धोती पहन के बैठा हुआ था, कहा कि कोई संत भगवान है। ऐसे कह करके अलग से स्नान किया, प्रणाम किया, चले गए। तब तक मैं उसी राज्य में एक पंडित जी था। तो पंडित जी के लड़की जवान शादी की व्यवस्था किया, शादी तो हो गया लेकिन गरीब था उतना। तो कहा कि ऐसे करते हैं कि राजा के पास जा करके और उसका से कुछ माने द्रव्य ले आते हैं, कुछ माने धन ले आते हैं और बच्ची की शादी कर करके आप फिर माने हम कमा करके पूजा प्रतिष्ठा में जो चढ़ेगा, हाँ, तो हम फिर उनका राजा साहब को लौटा देंगे। जाते हैं तो पता लगा था राजा कहा है, तो वहां हम सब त्याग दिया है। आया, आने के बड़ी बात में कहा राजा ऐसी ऐसी बड़ी बात है कि हमारा बचिया के शादी है, आप तो राजा है, तो इसीलिए कि माने हमरा कुछ रुपया धन कुछ दो, बच्ची के शादी कर लेते हैं, आप कोई माने जजमान सब हमको देंगे जाने में कर्मकांड में, तो वो हम आपको लौटा देंगे। जी आप दीजिए, हमारा बच्ची के शादी बस 3-4 दिन शादी के है। राजा ने कहा सरकार हम तो सब त्याग दिए हैं, हमारा पास अब कुछ नहीं है। काहे तो मैंने जो हम त्याग दिए हैं उसका आद करना नहीं चाहिए। देखिए अगर जो त्याग देता है और वो आदमी आद जैसे कि हम कोई संत के दे दिए और उस पर हम आद किए तो बुझिए कि ये त्याग नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस के एक सेठ ने गए थे गुरुमुख बनने के लिए, तब माने 50 की 60 मोहर लेकर के सोना के मोहर लेकर के गए थे। तो कहा कि हम हमारा गुरु हम दीक्षा लेने चाहते हैं। तो कहा कि बहुत अच्छा। हाँ, तो उनका पहले दीक्षा लेने से पहले वो 50 मोहर 60 मोहर रखा था थैली में, दिया कि गुरुदेव ये है। समझ गया कि गुरु जी ये लीजिए ना, देखिए ना यह है। और आदमी सब लाया था प्रसाद, चीनी मिश्री, कुछ 1 रुपया 2 रुपया उस समय में वाली बात है, लेकिन ये तो सीधे मैंने छीट के दिया। देखिए गुरु जी, हाँ आप मैंने दीक्षा हमारा दीजिए, ये आप लिए हम लाए हैं, दीक्षा के लिए लाए हैं। वो बार बार बोले, काफी समझ रखो हम तुम्हारा दीक्षा दे देंगे, चलो मेरा साथ स्नान करके आते हैं तो दीक्षा दे देंगे, चलो स्नान करो। वहां से गया, रामकृष्ण परमहंस जी ने बैठ गया गंगा के किनारे पर, और तालाब था बहुत बड़ा, और वही में से एक एक मोहर फेंकने लगा। जब फेंकते फेंकते अंतिम एक मोहर जब बचा तो कहा कि गुरु जी आप ये क्या क्या कर रहे हैं। हम कहा कि गुरु जी के लिए ये 50 सोना के मोहर ले जा रहे हैं कि गुरु जी रखेगा, इसे आगे चलाएगा, आश्रम चलेगा, आप ये नदी में फेंक रहा है। कहा कि यही बड़ी बात है, ये संपत्ति जब तू दे दिया है तो बार बार जो ये दे रहा है कहा कि ये पकड़िए, हम समझ गए कि तुम्हारा पास अभी अभिमान है। हाँ, निर्मल मन जर सो मैं, अभी निर्मल मन की करो, अभी तू जो हमको चढ़ा लिया है अब हम कहाँ फेंकेंगे, क्या करेंगे, उससे तुम्हारा कोई क्या मतलब है। संत के मोहर में, पैसा में या पत्थर में, जैसे आपने कथा सुनते होइएगा जो उर्मिला कहा है, रका बका की कथा। हाँ, उसी प्रकार से मैंने संत के सोना दे देता, पत्थर दे देता, गाली बोल देता, माला पहना देता, जय जयकार करो तब। संत के जय जयकार करेगा तो ये कोई माने मतलब नहीं है। हम जब पहले पहले गए राजस्थान, अपना गुरु जी के स्वागत सब जब आदमी किए श्रीनगर में, हाँ यहाँ से टंटा लगा था सबके माला, हमारा भी माला पे बाहर है भाई, अच्छा बड़ी बात है। देखिए ताई बड़ा संत की सेवा होती है, संत बनने में बड़ा फायदा है। हम लोग का माला पेट पे दिला, मैच पर बैठाया, आदमी सब बड़ा मान पान किया, बाबा इधर आइए पैर छुए। हाँ, हमारा लेकिन बड़ा, हम अपना नजर से देखे तो बड़ा खुशी हमारा बड़ा कि नहीं संत बनने में है फायदा। भाई देखिए कितना आदमी प्रणाम करता है, माला पहनाता है, पैर धोता है अपना हाथ से, 56 व्यंजन, वो बजरा के रोटी, माने खीर, मलाई, तस्मय क्या कितना रंग के, दाल बाटी चूरमा, बहुत माने हम वहाँ 22-23 दिन रहे, बड़ा आनंदी हुआ। तब गुरु जी कहा कि अब चलो, तो हम जब अयोध्या आए तो हमको आधा पर ट्रेन में से उतार दिया। तो जब ये उतार दिया तो हमारे कहा गया उतार बाटी चूरमा, कहा गया सब चीजें पता हो गया। अब हम माने वो आदमी उतार दिया कि तो बाबा आपको टिकट है, मेरी टिकट तो नहीं, चलो तो
तो हम उतर गए। अब उतरने के वाली बात, अब गुरु जी हम ट्रेन में है, आप कहे कि अब यहाँ भैया यहाँ आप ये कौन स्टेशन है, तो कहा कि ये कौन स्टेशन नाम तो भूल गए हैं, लेकिन कहा यहाँ से माने आगे बहुत लुधियाना है, जो लुधियाना ये भी से आगे है। तो हम कहा ठीक है लुधियाना हम उतर जाएंगे। अब तो उतार दिया, लेकिन गुरु जी तो हमारा गाड़ी में, तब तक गुरु जी ने देख लिया। तो गुरु जी ने देख लिया कि कहे उतर गए हो, हमको गुरु जी ऐसी बड़ी बात है चलो, तो बैठ गया। तो बैठने के बड़ी बात तब वो आया, कहा कि आप कहे फिर बैठ गए हैं, तो कहा कि कितना पैसा देंगे, हमारा गुरु जी कहा कितना पैसा देंगे, हम दे रहे हैं। हाँ अरे संत है हम लोग टिकट कटाएंगे तक रहते रहेंगे, तो नहीं उस जगह में चला था अथी के अथी वाला पे क्यों रिजर्वेशन वाला में क्यों बैठ गया, उस जगह में चला था ये शब्द के। कहा कि नहीं तो पैसा लो तो हम पैसा देते हैं, गाड़ी छूट रहा था हम लोग चढ़ गए। हाँ तो माने देखिए हमारा गुरु जी एसी में था, ये गाड़ी में न था। तब अगर गुरु जी जब सामने में रहता तो वो तर्क नहीं करते, हमारा गुरु जी एसी में, हम थे रिजर्वेशन में, तब हमारा उतार दिया। फिर गुरु जी ने चढ़ा दिया, तब हम वहां से जलंधर उतरे। तब बोले से अवर हम चंद्र की कसे वाली बात है। तो उसी प्रकार से माने जो माने दान दे देता है, तो वो अब क्या करेगा संत, अब वो समझे, हम सोच कोई माने मतलब नहीं है। तो इसीलिए राजा ने कहा कि हमारा जो था वो संपत्ति और जितना राज था वो सब हम, देखिए बाबा की कपड़ा भी हम त्याग दिए है, पंडित जी कपड़ा भी त्याग दिया है, बस एक धोती पहले है, इसलिए का वही में मेरा जब त्यागा हुआ है कोई मेरा अधिकार नहीं है। तो वो कहा कि दुष्ट पापी, हाँ तू देना नहीं चाहता है, हाँ तू बेईमान है, तू चोर है, तू अधर्मी है, तू मक्खी चूस है, राजा होकर तू बहाना बनाता है, हमारा देना नहीं चाहते हैं। कहा कि बाबा आप जैसे आप कहिए, आप चोर बताइए, डकैत बताइए, आप चुपचाप से मानव राजा था, इसे पूर्व जन्म के था, माने वो संत मरा था, वही में बेचारा उनका श्वास जा रहा था, सो गया। और वहां से आया, अब मानो वो चला गया, ये अपना आंख बंद करके बैठा हुआ कि हे प्रभु तो सब त्याग दिए, हे गंगा माता हम सब त्याग दिए, तो त्यागा हुआ पर लोभ नहीं करना चाहिए। हम तो धोती पहन के जहाँ अपना मन अंजल त्याग करके अपना प्राण को विसर्जन के हमारा शरीर छूट जाए, छूटेगा तो गंगा माता के धार पर, नदी के किनारे पर छूटेगा, इसलिए हम आपको शरण में आए हैं। हाँ उस आंख में से तब तक मैं फिर 4 बजे भोर में, कहते उनका तो प्रति आते दर्शन करते, तो 4 बजे भोर में फिर आए। तो अपना में फिर विचार किए कि सखी एक बात मालूम है, तो हाँ क्या बात है, कहा कि माने 3 दिन से देवलोक में माने सब देवता पंचायती कर रहा है, हाँ अपना गुटे पंचायती कर रहा है। तो कहा कि कौन सी बात के पंचायती, कहा कि इसलिए कि माने एक राजा से बहुत बड़ा पाप हो गया है। क्या पाप हुआ, तो कहा कि एक राजा से 1000 संत मर गया है, ये बहुत बड़ा पाप है। तो 3 दिन से माने पंचायती हो रहा है, सब देवता जा करके माने स्वर्ग लोक में, लेकिन वो कल आके फैसला हुआ है, 3 दिन के चरमा दिन पर फैसला हुआ है। राजा ने सुना, हाँ तो कहा कि ये आप लोग कौन है, तो कहा कि हम लोग वहां से, प्रणाम किया, कहा क्या है आप लोग क्या बताते जो कौन राजा था, कहा कि वो राजा कौन था हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो फैसला हो गया। तो क्या फैसला हो गया, कहा कि राजा के पाप कट गया है, वो राजा के जो पाप था वो कट गया है। राजा मन में कहा कि इसे मैंने अब सब संत महात्मा से पूछे कोई उपाय नहीं, एगो संत के तो जो मार देगा उसको तो पराजित नहीं है, 1000 जो संत तो उसका, तो कहा कि नहीं इसका पूरा पराजित हो गया है। कैसे, तो वो पाप कहाँ चला गया, राजा ने पूछा कि राजा की तरफ श्राप लगा, तो वो पाप कहाँ चला गया है, तो जो पंडित जी आकर के बेईमान कहा, चोर कहा, मक्खी कहा, उसी के माने सर पर वो पाप चला गया है। जो राजा जो है अब निकट होगा, पीछे नहीं होगा, हाँ वो आप अपना राज चला सकते हैं। अब इतना कहा तब माने वो कहा कि चलो पाप तो माने हमारा खत्म हो गया है। इसीलिए कि देखिए माने वो शिकायत किया, तो मतलब क्या है कि किसी आदमी की आप जो शिकायत करते हैं तो शास्त्र कहते हैं या यही बात है, पर अगर सुना ही सहस दस का ना, कि कोई आदमी अगर गलती करेगा तो वो निकल गएगा पाप से, अब वो उनका जो पाप है वो आदमी के स्वयं माने भोगना पड़ता है। तो इसीलिए कि कभी के अगर सही नजर से देखेंगे तो हम उसको अवश्य कहेंगे, लेकिन अगर यदि नहीं देखे हैं और वही पर आरोप लगाएगा तो जितना अच्छा। मलुकदास ने क्या कहा कि नियरे के लगवाइए, बड़ा अच्छा बड़ी बात है, कहता है निंदक के नियर राखिए, नियर के नियर राखिए, आंगन कुटी समाए, आ पूरा पाप स्वयं
माथा पर रखे तो कूड़ सहित नरक में जाए। कि जिसका जो आप अपमान करते हैं, जिसका निंदा करते हैं, जिसका शिकायत करते हैं, हाँ, जिसका शिकायत करते हैं, तो उनका जो पाप है वो क्या है कि आपका माने भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कि एक ध्यान रहना चाहिए कि कभी किसी के निंदा हम न करें। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता।